बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, बच्चा बड़ हो जाला, फिर भी एगो बड़ औरी बुरा संसार में रहला। ओकरा अभी भी बाप महतारी के शिक्षा की आवश्यकता रहला। मित्र, तो आई एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी नीति वचन 4 अध्याय के 1 से 3 पद एह तरी से बता रहा बा। हे हमार बेटा, पिता के शिक्षा के सुना और समझ प्राप्त करे में मन लगावा, काहे कि हम तोहरा के उत्तम शिक्षा देतानी। हमरा शिक्षा के त्याग मत दिहा। जब हम भी अपना बाबू के सामने छोट और अपना महतारी के नजर में अकेला दुलारा रही। सुलेमान एकरा के लिख ले बाने और अपना खुद के पिता के बारे में बातचीत कर रहल बाने। ऊ कहताने, हमहू अपना बाबू के बेटा रही और महतारी के अकेला दुलारा रही। ऐसा लागता कि ऊ दाऊद के हृदय में पहला स्थान ना राखत रहन, केहू औरी रहे, मगर महतारी के दिल में पहला स्थान राखत रहन। ऐसे ऊ कहताने कि महतारी के अकेला हम ही दुलारा रही। 4 पद में लिखल बा, तब ऊ शिक्षा दे के कहले, तोहर मन हमरा वचन पर लागल रहे, हमार आज्ञा सब के पालन कर और जीवित रह। और हमार बाबू ई कह के लिखत रहन कि तोहर मन हमरा वचन पर लागल रहे, तू हमरा आज्ञा सब के पालन कर, तब जिंदा रहबा। संभवतः दाऊद उनका के बहुते सलाह देले रहले। जब सुलेमान राजा बनले, उस समय दाऊद उनका से कहलन, तोहर मन हमरा वचन पर लागल रहे। दाऊद अपना बेटा के एगो सफल राजा के रूप में देखे चाहत रहन। उ जवन कुछ अनुभव से सीख ले रहन, उ सब कुछ अपना बेटा के सिखावत रहन। ऐसन अक्सर हर एगो सफल आदमी करेला। उ अपना नौजवान बेटा के बढ़िया सलाह देताने। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में औरी जानकारी खातिर यही अध्याय के 5 और 6 पद में लिखल बा। हमरो सामने पढ़ रहल बानी, बुद्धि के प्राप्त करा, समझ के भी प्राप्त करा। हमरा मुंह के वचन के मत भूलिहा और ना ओकरा से विमुख होकिहा। बुद्धि ओह नौजवान आदमी के सुरक्षित राखी और पहरा देही। ई ओह समय के दूसरा शिक्षक सबके ओर इशारा करता। का ऊ बुद्धि से प्यार करलन? दूसरा शब्द में, का ऊ परमेश्वर के वचन के प्यार करलन? समझ के फेर बा। दूसरा
सिखावे वाला के बा। तब परमेश्वर हमनी खातिर बहरी सच्चाई के खोल के रख दी है। ऊ कहतणे उनका से प्रीति रख, ऊ तोहार पहरा दी है। मित्र, यही अध्याय के 7 से 9 पद ये तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। बुद्धि के आराम त ई ह, बुद्धि प्राप्त कइल। जौन कुछ तू प्राप्त कर ओकरा के श्रेष्ठ जाना, और ऊ तोहरा के उन्नति करी। यदि तू उनका गला लगैब त ऊ तोहार सामान बढ़ाई। ऊ तोहार सिर पर अनुग्रह के ताज रखी हैं। ऊ तोहरा के सुंदरता के मुकुट पहिरई हैं। ध्यान दही कि ऊ कौना तरी से बुद्धि के बारे में बात करतणे। ई केवल ज्ञान ही ना ह, ज्ञान के सही ढंग से उपयोग करे खातिर और वचन के प्रति प्रीति राखे खातिर बुद्धि और विविधता के आवश्यकता बा। ये तरीके आत्मिक आदमी के आज आवश्यकता बा। सबसे बड़ बात यहाँ पर ई बा कि बुद्धि के एगो औरत के तरी प्यार करे के बा। जब हमनी के नया नियम में आई ना जाता सब कुछ बदल जाला। प्रभु यीशु मसीह हमनी खातिर हमनी के बुद्धि बनले, यानी कि हमनी के बुद्धि हमें, और हमनी के उनका के प्यार करे के बा। समस्या ई नइखे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में समस्या बा, लेकिन समस्या ई बा कि आदमी के जिंदगी में वचन के प्रति भूख और प्यास नइखे। यदि दिल में प्यार होला तब परमेश्वर के वचन अपना आप समझ में आवे लागेला, काहे कि पवित्र आत्मा हमनी के शिक्षक बन जाले। त और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़े अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी नीति वचन की किताब 4 अध्याय के 10 से 13 पद ए तरी से बतावता। सुनि ध्यान से। हमार बेटा, हमार बात सुना कि ग्रहण कर, तब तू बहुते बरिस तक जीवित रहबा। हम तोहरा के बुद्धि के मार्ग यानी कि राह बतौले बानी, और सिधाई के राह में तोहार अगुवाई कैले बानी। चलत समय तोहरा कोनो कदम पर बाधा ना आई, और यदि तू दौड़ब भी त ठोकर ना खइबा। शिक्षा के दृढ़ता से थमले रह, ओकरा के छोड़ मत दिह, ओकर रक्षा कर, काहे कि ऊ तोहार जिंदगी ह। यहाँ पर नौजवान आदमी के खातिर एगो बुलाहट ह कि शिक्षा के पकड़े रहे, ओकरा के छोड़ मत दे। मित्र, भाई बहन, 14 और 15 पद ए अध्याय के ए तरी से बता रहल बा। दुष्ट सब के राह पर पैर मत रखिह, और ना बुजुर्ग सब के मार्ग में चलिह। ओकरा के छोड़ द, ओकरा पर मत चला, ओकरा से मुड़ के आगे बढ़ जा। हम ये बात के देखनी है कि एक किताब में बुरा आदमी खातिर चेतावनी बा। संभवतः औरत बेस्या है, एकरो में अधिक बात छुपल बिया। 16 और 17 पद एह तरी से बतावता, काहे कि बुराई कैला बिना उना सुत सकेलन, और ठोकर खैला बिना ओकरा नींद ना आवेला, काहे कि ऊ दुष्टता के रोटी खाले, और हिंसा के दाख मधु पियले। ए बात के वर्णन करेला कि बुरा आदमी पराया मेहरारू कौना तरी से आपन जिंदगी बितावेले। जब तक ऊ बुरा काम ना कर लेले तब तक ओकरा चैन ना आवेला, तब तक सूते ले भी ना। श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसा लोग बिना बुरा काम कैले सूते लन्ना, ऊ बेचैन रहलन। ऊ ये सब काम करे खातिर तत्पर रहलन। मानव के मन पाप करे
खातिर जा सकेला। कैसन कोनो बुराई नइखे जौना के एगो मानव के मन नइखे कर सकत। हमनी के एगो बात के जानल बहुते ही जरूरी बा कि हमनी के एगो बुरा संसार में रह रहल बानी जा। नइखे जा जानत कि कौन कब और कैसे हमनी खातिर समस्या खड़ा कर सकता। बहुत से लोग बाड़े जौन की हमेशा बढ़िया ना होले। ई सच बा कि कुछ बढ़िया लोग भी बाड़े, लेकिन हमनी के यह बात से सावधान होके के बा कि हमनी के अपना यानी कि दूसरा शब्द में कहल जाए कि हमनी के कौना तरीके लोगन से मिली न जा। जब हम एगो पादरी के रूप में सेवा करत रही तो अक्सर लोगन से मिले खातिर जात रही। जब हम नया लोगन से मिले खातिर जात रही तो यह प्रार्थना करत रही कि प्रभु हमार मदद कर, ताकि हम उनका खातिर मददगार सिद्ध हो जा सकी। कुछ लोग तो हमरा के दुख भी पहुंचावे की कोशिश करी हैं, सहायता करी, ताकि हम सच और झूठ में भेद कर सकी, सच्चा के गले लगा सकी और बुरा के छोड़ सकी। हमरा समझ से इस संसार में हमरा के पहचाने के आत्मा के आवश्यकता बा। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी नीति वचन के किताब 4 अध्याय 18 और 19 पद एह तरी से बता रहल बा। पर धार्मिक शब्द के राह भोर के प्रकाश के समान होला, जौन की दिन के पूर्णता तक अधिका अधिक बदल जाला। दुष्ट शब्द के राह घोर अन्हार के समान ह। ऊ नइखन जानत कि केकरा से ठोकर खाले। यहाँ पर विरोधाभास के दूगो राह बा। पहला ऊ राह जौन की धर्मी आदमी जाले, जकर वर्णन चमकत ज्योति के समान कइल गइल बा, और दूसर का राही ह अन्हार के। एकरा के चौड़ा राह कह सकतानी, जैसे कि प्रभु कहले। हमरा याद बा जब हम छोट रही तो हमरा के सकरा और चौड़ा राह के बारे में सिखावल जात रहे। जब हमरा से पूछल गइल रहे तो हम कहले रही चौड़ा राह। आज भीड़ के भीड़ वही राह से जा रहल बिया, जेकर अंत निराशा ह। चौड़ा राह हमनी के जिंदगी में शुरू में बढ़िया लागला, चौड़ा होला, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ी न जा हमनी के सकरा होत चलल जाला, अन्हारी बनहारी छा जाला और विनाश तक पहुंच जाला। एकरा विपरीत सकरा राह शुरू में सकरा होला, यानी कि सकेत होला, पर धीरे धीरे ऊ चौड़ा होते जाला, ज्योतिमय बनल रहला और जिंदगी तक पहुंचावेला। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देख ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा। प्रभु यीशु कहले, राह और इस सच्चाई और जिंदगी हम ही हई। बिना हमरा द्वारा केहू पिता के पास नइखे पहुंच सकत। आई यही लगले हमनी के पढ़ी जाए प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, केहू दूसरा के द्वारा उद्धार नइखे, काहे कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य सब में और कोनो दूसर नाम दिहल नइखे गइल जेकरा द्वारा हमनी के उद्धार पा सकी जा। मित्र, यहाँ पर यह चित्रण कइल गइल बा। आई अब हमनी के देखल जाओ नीति वचन 16 अध्याय में लिखल बा, ऐसन भी राह बा जौन की मनुष्य के सीधा देख पड़ेला, पर ओकरा अंत में मृत्यु ही मिलेला। मित्र, यही अध्याय के 20 से 22 पद एह तरी से बता रहल बा,
हमार बेटा हमरा वचन पर ध्यान द और हमरा बात पर आपन कान लगावा। अपना नजर से ओकरा के ओझल मत होके द। अपना दिल में ओकरा के बना के राख, काहे कि जे उनका के पालेला उनका खातिर जिंदगी है और इस समस्त देह के खातिर स्वस्थ है। मित्र, भजनकार वचन के बारे में कहले, हमरा तोहरा वचन के दिल में रख ले बानी कि तोहरा विरोध पाप ना करी। परमेश्वर के वचन जिंदगी दाई वचन है। पद 23 में बहुते बढ़िया बात कहल गइल बा। लिखल बा एह तरी से, अपना हृदय के चौकसी पूरा यत्न के साथ कर, काहे कि जिंदगी के मूल स्रोत उहे है। पद 24 में लिखल बा, टेढ़ मेढ़ बात अपना मुंह से मत बोला और चाल बाजी के बात कहल हमरा से दूर रहे। शरीर में खून के महत्व बा। जब तक दिल धड़केला तब तक आदमी सांस लेला, जिंदगी पावल जाला। मुंह तथा होंठ से आदमी बोलेला। जब कुछ भी हृदय रूपी इनार में होला वो मुंह रूपी से बहरी आवेला। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी यही अध्याय के 25 से 27 पद में एक तरी से लिखल बा, तोहर आँख सामने के ओर देखत रहे और तोहर नजर आगे के ओर लागल रहे और गोड़ रखे खातिर राह समतल बनाव। तब तोहरा साथ ई स्थिर रही, ना दहिना ओर मुड़ा और ना बायां ओर। आपन गोड़ बुराई से रोक के रखले रहा। एगो नौजवान आदमी के कतना सावधान होके के आवश्यकता बा, ई बात एह अध्याय में हमन के बतावल गइल बा। एगो आदमी बतावत रहन कि ओकरा एक खाली जेल गोइला से ओकर पूरा शरीर खराब हो गइल, काहे कि जब कभी भी वो क्षेत्र में गड़बड़ी होत रहे पुलिस ओकरे के ही पकड़त रहे। बहुत सब लोगन की जिंदगी एह तरी से खराब हो रहल बा, काहे कि ऊ एह बात पर विचार ना करलन कि ओकरा कौन सा राह चुने के बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।